कोविड के बरक्स कॉन्गो जो है वो ज़्यादा जानलेवा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अंदर अमात की शरह इवन अप टू 30 या 30 से 50% तक हो सकती है। मंडी की वजह से बहुत सारे जानवर अब कराची में आ रहे हैं, बड़े शहरों में आ रहे हैं। तो जब भी आप बकरा मंडी जाएँ तो इस बात का आपको एहतियात करना है कि ये जो टिक्स हैं ये आपके ऊपर ना चढ़ें। जब खाल उतर जाए तो खाल को थोड़ा दूर रख लें, क्योंकि फिर वो कीड़े निकलते हैं एकदम से खाल के ऊपर से। जो कीड़ा होता है, पिन जो होता है, उसका जो सर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर नज़र बिल्कुल आ जाता है ये। कॉन्गो वायरस जो है ये बुनियादी तौर पे जानवरों से इंसान में ही मुंतकिल होता है और इसके दो तरीक़े होते हैं। ये एक जो टिक जो होता है, जो कीड़ा होता है जो जानवर पे होता है, अगर वो आपको काट ले तो उससे हो सकता है या डायरेक्ट खून से। तो चूँकि मंडी की वजह से बहुत सारे जानवर अब कराची में आ रहे हैं, बड़े शहरों में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ये टिक्स भी साथ साथ उनके उनके आते हैं। तो जब भी आप बकरा मंडी जाएँ तो इस बात का आपको एहतियात करना है कि ये जो टिक्स हैं ये आपके ऊपर ना चढ़ें। अब ऑब्वियसली जब आप बकरा ख़रीद रहे होते हैं तो ये मुश्किल है, मगर 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जब आप जाएँ, कपड़े ऐसे पहने कि आस्तीन पूरी तरह आपका कवर हो। हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि उस पर कोई कीड़ा वीड़ा हो तो नज़र आ जाए। जूते पहने या मोज़े पहन लें ताकि आपके पैर पे ना चिपकें। और फिर घर आने के बाद एक दफ़ा जिस्म का जायज़ा कर लें कि ये बहुत छोटे-छोटे होते हैं, ये आपके जिस्म पे कहीं चिपके हुए तो नहीं है। दूसरा, खून से फैल सकता है और ये खून ना सिर्फ इंसानों के मगर जानवरों का भी। तो कुर्बानी करते हुए एहतियात करना है कि जब कुर्बानी करें तो जो खून उछलता है तो अपने नाक या और मुंह को कवर कर लें। इसके साथ साथ ये कि जब खाल उतर जाए तो खाल को थोड़ा दूर रख लें, क्योंकि फिर वो कीड़े निकलते हैं एकदम से खाल के ऊपर से। एंड देन फाइनली, अगर आपके हाथ के ऊपर ये खून लगा हुआ हो तो नाक या आँख या मुंह को ना छुएं, हाथ साफ़ कर लें फ़ौरन। इंसान से इंसान भी फैलता है, जैसे कि हमने नवंबर में देखा था पिछले साल। वो हस्पताल के अंदर था, तो हस्पताल में हम एक्स्ट्रा एहतियात करते हैं, मगर अमूमन ये इंसान से इंसान इतनी अच्छी तरह नहीं फैल पाता। तो बहुत अच्छा सवाल है कि क्या गोश्त जो है वो सेफ़ है कि नहीं। तो याद रखें, ये गोश्त के अंदर नहीं होता, तो गोश्त खाने में कोई मसला नहीं है। अगर गोश्त पका हुआ हो तो इसमें वायरस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, तो गोश्त खाने में कोई मसला नहीं है। सिर्फ खून और ये टिक ही है, वायरस है जानवरों का, वायरस इंसानों का नहीं है। तो जिस जानवर को ये इन्फेक्शन है उसको कोई अलामात नहीं होती, तो आप जानवर को देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि जानवर बीमार है, इसको कॉन्गो है या नहीं है। वो देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल एक जानवर होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एहतियात, फिर जब भी जानवर के करीब जाएँ, ख़रीदने जाएँ या उसका ख्याल रखें, तो ये एहतियात कंटिन्यू करें। बकरीद के टाइम पे जब भी जानवर आ रहे होते हैं शहर में, और अगर वो सही रास्ते के थ्रू आ रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट का भी ये एक है कि वो जानवरों को स्प्रे करती हैं ताकि ये कीड़े उसमें से हट जाएँ। मगर जानवर हमारे पास हर जगह से आ रहे होते हैं, कुछ ऑफिशियल रास्ते, कुछ अनऑफिशियल रास्ते से। और ऑब्वियसली कि बकरा मंडी के अंदर हैं और 1-2 जानवरों को ये टिक्स हैं, तो वो तो फैलते रहेंगे दूसरे जानवरों के साथ। तो यही एहतियात उनके अंदर भी करनी है जो जानवरों का ख्याल रख रहे होते हैं, चाहे घर पे या बकरा मंडी में। और ये कसाईयों के अंदर भी अक्सर पाया जाता है ये वाला इन्फेक्शन, इसी वजह से कि उनका खून से ताल्लुक़ होता है और वो जानवरों को ज़िबा कर रहे होते हैं। ये जो कीड़ा होता है ये होता बहुत छोटा सा है, तकरीबन एक पिन जो होता है, उसका जो सर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर नज़र बिल्कुल आ जाता है। ये इतना छोटा नहीं है कि ये आपको सिर्फ किसी आलात से देखने की ज़रूरत है। एंड अमूमन जैसे कुछ लोग कहते हैं जिस्म पे चिपका हुआ था और एक छोटा सा दाना सा था ये, तो और जैसे से ये खून चूसता रहता है, क्योंकि चिपका होता है ये आपके ऊपर, जैसे खून चूसता रहता है तो इसका साइज़ भी बड़ा होता रहता है। अगर आपको कभी भी लगे कोई टिक या ऐसी कोई चीज़ चिपकी हुई है, तो उसको निकालते हुए एहतियात करना है कि उसको पिचकाएँ मत, उस तक उसका खून आपके ऊपर ना आए। वो जहाँ से वो लगा हुआ है नीचे से उसको फुल आराम से उसको खींचना है। या अगर आप नहीं कर सकते या समझ में नहीं आ रहा, तो ज़रूर किसी डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि वो इसको आराम से निकाल लें। इसमें दर्द नहीं होता जब ये काट रहा होता है, तो उस वजह से अमूमन पता नहीं लगता। कोविड के बरक्स कॉन्गो जो है वो ज़्यादा जानलेवा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अंदर अमात की शरह इवन अप टू 30 या 30 से 50% तक हो सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमारे पास दवाइयाँ ज़रूर मौजूद हैं, जो कि हम दे सकते हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं, मगर काम ज़रूर कर लेती हैं। और इसका इलाज अगर बर वक्त कर लिया जाए तो इससे अमात की शरह में काफ़ी कमी आ सकती है।